कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग अब हम अगले पे आ रहे हैं ना, शो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। और इसके अंदर आपके पास कौन कौन से हैं, इसमें है इंक्लूड द यूज ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड वही होता है बेटा, जैसे आपके पास स्टोरेजेस वगैरह ऑनलाइन है ना, इसी तरीके से क्लाउड्स भी होते हैं। और उनको हम खुद भी क्लाउड कहते हैं। और क्लाउड में एप्लीकेशंस वगैरह भी आ जाती हैं, तो बहरहाल क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग। अच्छा, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? सबसे पहला तो हमारे पास सवाल ये है कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है, क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ द कंप्यूटिंग सर्विसेज। अब कंप्यूटिंग सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विसेज जो हैं वो हमारे पास होती हैं स्टोरेज सर्विसेज, हमारे पास होती हैं सॉफ्टवेयर सर्विसेज, हमारे पास होती हैं डेटाबेसेस सर्विसेज, हमारे पास होते हैं सर्वर्स। तो basically, cloud computing is the delivery of computing services such as storage, software, database, servers over the internet. अब इसको कहते हैं the cloud. Instead of using local computers or physical hardware, हम लोग इंटरनेट के जरिए एक्सेस कर रहे होते हैं। You access the cloud using devices and internet connections. अब हम क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं, ऑफिस 365। गूगल के सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, गूगल डॉक्स। ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, एज एन आप क्या करते हैं, यू एक्सेस द क्लाउड यूजिंग a device and internet connection and the services provided by the companies like Google, Microsoft, Amazon, ये सारी। तो अब हमारे पास टाइप्स ऑफ क्लाउड क्या है? हमारे पास टाइप्स ऑफ क्लाउड ये हैं जिसको हम कहते हैं पब्लिक पब्लिक क्लाउड, जो सबके लिए है। और फिर हमारे पास दूसरा है प्राइवेट क्लाउड, जो हम खुद भी बना सकते हैं। तो पब्लिक क्लाउड क्या है? इट इज प्रोवाइडेड बाय द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी क्या होती है? थर्ड पार्टी वो होती है जिससे हम लेते हैं सर्विस। जैसे गूगल ड्राइव है, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट का है वो एज्योर। ठीक है ना? तो ऐसे ही वन ड्राइव है माइक्रोसॉफ्ट की। तो शेयर्ड बाय मल्टीपल यूजर्स, शेयर्ड होता है ये, शेयर्ड बाय मल्टीपल यूजर्स और ऑर्गेनाइजेशंस। और एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट होता है। यानी कि आप अगर पब्लिक क्लाउड को यूज कर रहे हैं तो आपको हमेशा इंटरनेट यूज करना पड़ेगा। एग्जांपल्स क्या हो गई हमारे पास? गूगल डॉक्स हो गई, माइक्रोसॉफ्ट 365 हो गया, और अमेजोन वेब सर्विसेज भी होती है। मेरा जो चैट बॉट है वो प्लेस्ड है अमेजोन वेब सर्विस पर। ठीक है ना? और इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसके एडवांटेजेस हैं, ये चीप होता है, ज़ाहिर है लो कॉस्ट है। ये लो कॉस्ट क्यों है? क्योंकि सब इसको शेयर कर रहे हैं तो लो कॉस्ट ही होगा ना। तो इजी टू स्केल है, यानी कि अगर आपको ज़्यादा मेरे यूज़र अभी अटैच होना शुरू हो जाते हैं, अभी जैसे एक वक्त में मेरे चैटबॉट से 2 4 5 लोग बात कर रहे होते हैं, तो उसमें हो सकता है 2 4 5 100 बात करें, तो फिर मैं अमेजोन वालों को ज़्यादा थोड़े से पैसे दे के वो उसको स्केल कर देंगे। सो इसका मतलब है नो मेंटेनेंस, नो मेंटेनेंस। ठीक है ना? इसमें कोई मेंटेनेंस की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? इसके डिसएडवांटेजेस जो है वो ये है कि लेस कंट्रोल, आपके पास कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल तो उसके पास होता है जिससे आपने खरीदा है। तो इंटरनेट कनेक्शन हर वक्त चाहिए होता है, इंटर कनेक्शन ऑलवेज रिक्वायर्ड। ठीक हो गया। और शेयर रिसोर्सेज है जो दूसरों के साथ शेयर हो रही है, इस पर डेटा तो गुजारा है ऑब्वियसली नहीं होता। सो इस चैटबॉट कंसीडर्ड एन एप्लीकेशन ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम एंड इट इज इंक्लूडेड इन द सिलेबस। एक्सपर्ट सिस्टम की एप्लीकेशन तो है बेटे, लेकिन सिलेबस में नहीं है। आप उसकी एग्जांपल दे सकते हैं।
प्राइवेट क्लाउड की बात करते हैं भाई, यूज बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, ये अपना लगाते हैं लोग और ऑर्गेनाइजेशन लगाती है। आप चाहें तो आप भी घर पे लगा सकते हैं अपने पास ये। आप ना बेटा माइक बंद करो। तो ये आप अपने पास घर पे भी लगा सकते हैं, आती हैं, आप चाहें आप, डिवाइसेस ऐसी आती हैं, आप उस पे लेकर आए, उनके अंदर अपनी हार्ड डिस्क लगाएं और वो आपको नेट पर अवेलेबल हो जाएंगी। आप अपने घर में भी लगा सकते हैं ये। सो यूज बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, होस्टेड इंटरनली। सिक्योरिटी इसमें ज़्यादा होती है ना, इंटरनल डिवाइस होती हैं ये, इंटरनल डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, और ग्रेटर कंट्रोल, ऑब्वियसली ग्रेटर कंट्रोल होगा और सिक्योरिटी होगी, ग्रेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल। ठीक है ना, तो एग्जांपल क्या हो गई, इसकी एग्जांपल हो गया कंपनी होस्टिंग इट्स ओन क्लाउड फॉर देयर एम्प्लॉयज। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके जो एडवांटेजेस हैं उनमें आता है हमारे पास सिक्योर, सही है ना, फुल कंट्रोल, कस्टमाइजेबल, व्हाटएवर। अब डिसएडवांटेजेस क्या होगा इसके, डिसएडवांटेजेस के ये होंगे कि ये एक्सपेंसिव होगा, ऑब्वियसली सिर्फ आप ही चला रहे हैं तो ये एक्सपेंसिव होगा। ये इतना सस्ता थोड़ी मिलता है कि फ्री में प्लान मिल गया, फिर आपने थोड़े से ज़्यादा पैसे हुए तो उसने कहा $2 महीने का लूंगा। इस तरह कोई सीन नहीं होता। और इट नीड्स टेक्निकल एक्सपर्टीज, इट नीड्स टेक्निकल एक्सपर्टीज। तो अब बेनिफिट क्या हुए क्लाउड के, एक्सेसिबिलिटी इसका बेनिफिट है, एक्सेस डेटा एंड एप्लीकेशन फ्रॉम एनीवेयर ओवर द इंटरनेट। स्केलेबिलिटी इसका बेनिफिट है, इजिली इंक्रीज एंड डिक्रीज रिसोर्सेज एज नीडेड। कॉस्ट एफिशिएंसी इसका बेनिफिट है, नो नीड टू बाय एक्सपेंसिव हार्डवेयर और सर्वर्स, आप खुद यूज करें। हम ये पब्लिक क्लाउड की बात कर रहे हैं। बैकअप एंड रिकवरी, डेटा इज ऑफ्टन ऑटोमेटिकली बैकड अप इन द क्लाउड। अब हमारे पास, जैसे मेरे पास अगर क्लाउड लगा हुआ है तो मैं जो भी काम करता हूँ वो ऑटोमेटिकली ऊपर स्टोर हो जाता है। कोलैबोरेशन, मैं आप लोगों को साथ शेयर करता हूँ, मैं आपको अभी सारे नोट्स वोट्स सब शेयर करूंगा, तो मैं आपको एक ड्राइव का लिंक भेज दूंगा। आपको पता है कोलैबोरेशन हो जाती है। ड्रॉबैक्स क्या है, इंटरनेट डिपेंडेंसी है, सिक्योरिटी प्राइवेसी के रिस्क हैं, हैकिंग का रिस्क है, ऑनगोइंग कॉस्ट है, आई एम पेइंग माइक्रोसॉफ्ट 365 एवरी ईयर, लेस कंट्रोल है, कंट्रोल तो आपके पास है ही नहीं। तो मेरे पास इसका भी एक समरी टेबल है, ये मैं आपको भेजता हूँ।